जय हिंद सभी को। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट जो बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है पुलिस का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सेट। ठीक है, ये एडिटोरियल का आप लोग पता है कि एडिटोरियल का जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी फेमस रहता है, ठीक है, बिहार के एग्जामों के लिए। तो हम लोग इसका पहला सेट से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और ये लगातार आपको 10 सेट मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को प्रमोट कीजिएगा। ओके, तो ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकें यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, ए रमेश यहाँ आओ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी से शुरू हो रहा है, हिंदी पोर्शन से। ठीक है, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीके, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग। ये क्रम है पूरा इस सेट का। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो देखो, ए रमेश यहाँ आओ में ये संबोधन कारक है। ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक। सेकंड क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। देखो, मैं डायरेक्ट आंसर को बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन को बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को आप लोग खुद से पढ़ोगे, इससे समय वेस्ट होता है भाई, है ना। बात ये है ना। ऑप्शन को पढ़ो। देखो, वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं होता है ना। बस बच्चे तक पहुँच जाए वो चीज़, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा ये मानना होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब कि अपना काम निकाल लेना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अपना काम निकालना, इसका क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत के जो आकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। जैसे कि ये काफ़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ रहा था देखा इसको, वो हराम का पैसा खाता है, वो जूते खाता है, वो कसम खाता है, वो आम खाता है। तो जब क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है ना। कसम खाना थोड़ी, कसम कोई खाता थोड़ी है, कोई जूता खाता थोड़ी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था ये। मैं पढ़ा थोड़ा सा, मुझे हंसी भी आया क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत भी करने वाले हैं। क्या होगा? आप चूज कर लो, मैं बताता हूँ आंसर। चिड़िया होगा, चिड़िया। ठीक है। नेक्स्ट, दही शब्द है। दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुंसलिंग, इसमें कोई नहीं। कौन सा है भाई? दही क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, दही क्या है? पुल्लिंग है, याद रखना है इसको। ठीक है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता अधिकरण, ओके, करण कारक है। ये कौन सा कारक है? करण कारक है। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? कमल के सभी पर्यायवाची इसमें से कौन से? तो सरोद, पंकज और अरविंद। सरोद, पंकज और अरविंद। ठीक है। दाल का बहुवचन शब्द क्या है? दाल का बहुवचन शब्द क्या है? दाल का दाले, दाल का दाले। ठीक है, ओके। इसको पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था मुझे, इसलिए 10 क्वेश्चन पीछे है, उसके बाद 11-12 ऊपर आया। ठीक है, ये अब 10 क्वेश्चन हिंदी के हो गए। अब क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो भाई आप लोग को इंग्लिश अगर इसका भी के थोड़ा सा अपना थोड़ा बहुत कर लेगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू, यहाँ पे फिर इन ब्लैंक भरना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू, फिर यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है, फिर करें वाटर सप्लाई। तो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो करें ड्यू टू रेगुलर रेनफॉल, है ना, लगातार वर्षा होने के कारण दे हैड टू क्लैम्प वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत है? और रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ना। वेराइटी, एंजाइटी, गेटी, सोसाइटी। तो इसमें से जो गलत लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी वाला, गेटी। देखो, गेटी का जो स्पेलिंग होगा ये होगा GAIETY। क्या होता है? GAIETY होता है। समझ में आ गया? ओके, इस गेटी का मतलब क्या होता है? आमोद प्रमोद करना। वैरायटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, है ना, अलग अलग प्रकार के, विविधता बोल सकते हो। एंजाइटी मतलब बहुत चिंता करना, परेशान हो जा रहा। ठीक है। सोसाइटी तो मतलब समझते हो सभी लोग, समाज, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किस चीज़ से हम लोग बहुत दूर दूर की चीज़ें को देख सकते हैं? है ना, तारों को देखना है, सूर्य को देखना है, तो कैसे देखते हैं? है ना, टेलीस्कोप से देखते हैं ऐसी चीज़ों को, है ना, दूर की चीज़ों को, टेलीस्कोप। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और ए स्पिरिचुअल ट्रूथ, है ना। ऐसा स्टोरी जिसमें कि मोरलता, नैतिकता के बारे में, है ना, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया हो, अध्यात्म के बारे में बताया गया हो, उस स्टोरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है पैराबल। क्या कहा जाता है? पैराबल। जहाँ पर कि अध्यात्म के बारे में बात हो, नैतिकता के बारे में बात हो, उसे पैराबल कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, माई फादर स्टैंड एवरी
नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। ठीक है, तो वर्ड वर्क वेरी हार्ड स्पेंड टू एज, और इसका होगा ऑप्शन में बी, वर्क वेरी हार्ड होगा। ठीक है ना, वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, माई फादर वर्क वेरी हार्ड टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, है ना, कि ताकि मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ, इसके लिए मेरे पिता बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, 16 क्या है, चूज द वन विथ एक्सप्रेस द राइट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। इसमें से कौन सा राइट मीनिंग दिया हुआ, किसका, वेरासिटी का। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, अगर जान लोगे आप लोग तो इसका आप लोग राइट मीनिंग भी दे दोगे। तो अगर जानना है वेरासिटी का मतलब, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई। तो सच्चाई इसमें कहाँ लिखा है, ट्रूथ, है ना, तो ऑप्शन में वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई। ठीक है ना, ओपोजिट मीनिंग इसमें खोजना है। 17 वाले में क्या करना है, ओपोजिट उल्टा खोजना है। इम्प्लीकेट का उल्टा क्या है, इम्प्लीकेट का उल्टा क्या है। ठीक है, तो इम्प्लीकेट देखो, जहाँ भी किसी भी वर्ड में आई एम दिख जाए तो उसका तो होता है अंदर, अंदर की तरफ, आई एम, आई एन या आई एम, तो इसका मतलब एक्स, एक्स मतलब बाहर, तो एक्सोनेट हो जाएगा इसका, इम्प्लीकेट का एक्सोनेट। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। संत रविदास वाज बाई प्रोफेशनल, जो रविदास थे, संत रविदास, रविदास है ना, वो उनका प्रोफेशन क्या था, मतलब क्या काम करते थे, तो सबको पता है, कोबलर तो मोची थे वो, सबको पता है ना, जूता सीते थे। ठीक है, फिल द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, इसमें से क्या होगा, नीदर द बॉयज नोर द टीचर इज, जहाँ भी नीदर नोर आ जाए वहाँ पे इज लगाना होता है। ठीक है, इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आप लोगों को देखना है कितने आंसर सही हो रहे हैं, और ज़्यादा सही होना हो, अब बस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, सॉरी, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग इन द गिवन वर्ड। इस गिवन वर्ड से काफ़ी क्लोजेस्ट है, ऐसे वर्ड्स को इसमें चूज कर लेना है। तो कौन सा सबसे सही है, प्रोटेस्ट, है ना, गिवन वर्ड प्रोटेस्ट, टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। 21, रक्त, अब जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, 10 थे इंग्लिश के, 10 थे हिंदी के, अब शुरू हो गया जी के क्वेश्चन। अब यहाँ शुरू हो रहा है साइंस के क्वेश्चन, जीके में साइंस के क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन है ये। रक्त समूह ओ, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है ना, कह रहा है कि किससे, किससे ले सकता है वो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो किस ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है। एक बात याद रखना, किसी का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ वाले से ही देगा और किसी और ले ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 22 देखो क्या है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसको याद रखना है ना, कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया है। सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, बिल्कुल मिलाते हैं, कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं, हाँ मिलाते हैं, आसवन विधि करते हैं, उबालना ये नहीं होगा, 22 का ए। ठीक है, ये हम लोग नई मेथड यूज करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। जब प्रिज्म से बहुत सारे रंग निकलते हैं, ठीक है, जब एक रंग, बहुत सारे, जो व्हाइट लाइट आता है उसमें 7 रंग निकलते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। कहीं दिख रहा है प्रकाश का विक्षेपण, सी, सी वाला। ठीक है, जब सब श्वेत लाइट आती है, श्वेत प्रकाश जब आती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, उसी के बारे में बात करें, इसे बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, तो सबको पता है भाई, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है आवर्त सारणी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू प्रशीतित्र मतलब कि रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, फ्रिज वगैरह में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेऑन होता है, फ्रेऑन। किसका, सिरका किसका जलीय विलयन है, सिरका किसका जलीय विलयन है, तो ये है एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है समतल दर्पण, कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। ठीक है, 28 है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अणु कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटी अवस्था में रहता है ना, उसे अणु कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है।
ठीक है। तो कौन सा होगा भाई? तो बेंजोइक अम्ल, है ना, बेंजोइक अम्ल। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। एक बात ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे वो ग है ना, और यहाँ पे देखो ड है, तो इसको याद रखना, ये हाइड्रो लिखा हुआ है, ये हाइग्रो लिखा हुआ है, तो ग और ड का अंतर है दोनों में, ठीक है, कहीं गलती ना हो इसलिए मैंने बता दिया है। तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। रेडियो तरंगे संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो किसमें रेडियो तरंगे है ना संचालन करती है? तो सबसे आसान है, आयनमंडल में ये होता है रेडियो तरंगे। सबसे पहला मंडल कौन सा होता है? समताप मंडल, है ना, क्षोभ मंडल होता है ना, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये क्या है? क्रम है सभी जो स्फेयर होते हैं, है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे। ओके, देखो 32वां, ये याद रहेगा तो कभी कभी पूछ लेता है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कि काल इसको लगाओ ऊपर से लेकर नीचे तक, कौन सा मंडल पहले आता है कौन सा बाद में आता है, तो ये याद होना चाहिए, है ना, सभी लोगों को। सबसे बाद में आता है बाह्य मंडल, सबसे अंत में आता है, ऊपर आता है, ठीक है। ओके, देखो 32वां, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ये सबको पता होगा ना, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट था इसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था उसमें। छोटी मात्रा चिकन पॉक्स पैदा, चिकन छोटी मात्रा पैदा की जाती है, मतलब किसके द्वारा होती है, कहने का मतलब ये है, विषाणु द्वारा, डीएनए विषाणु द्वारा, वेरियोला वायरस विषाणु, स्ट्रेप्टोकोकस विब्रियो कोलेरी द्वारा। तो बताइए भाई किसके द्वारा ये होती होंगी? तो ये है वेरियोला विषाणु द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। 34 34 क्या है? टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है ना, किसको हम लोग टीकाकरण से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं? इसमें क्या है? देखो भाई, चेचक भी करते हैं हम लोग, पोलियो को भी करते हैं, काली खांसी को करते हैं, मधुमेह को नहीं करते हैं। मधुमेह को हम लोग इसके द्वारा मतलब ये दे करके नहीं, टीका दे करके नहीं कर सकते हैं, है ना, वैक्सीन बोलते हैं टीका को, जो अभी कोरोना का चल रहा था ना वो भी टीका ही बोलते थे उसको भी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग मधुमेह को, मधुमेह का कोई टीका नहीं आता है, कहने का मतलब ये है, ठीक। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ठीक है, तो मिनी माता पारद के द्वारा, ठीक है, मिनी माता किसके द्वारा होता है? पारद, ऑप्शन नंबर सी। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम या फिर फ्लोरीन? ये तो सबको पता होगा, है ना, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम द्वारा होता होगा। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन किससे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, है ना, तो ये किसको, कौन थे वन मैन बाउंड्री? महात्मा गांधी, है ना, दुबले पतले, छोटा सा धोती पहन के चलते थे, लेकिन वन मैन फोर्स, है ना। तो याद रखना किसने कहा था ये बात? माउंटबेटन ने कहा था इनको। क्वेश्चन 38 है, इसको मिलान करना है शायद, हाँ, सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है, कि सही है, इस तरीके से चेक कर लेना है कि कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है ना। तो देखो, कंचनजंगा सिक्किम में ये बिल्कुल सही है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, हाँ ठीक है ये भी। देहांग दिबांग उत्तराखंड, देहांग दिबांग कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। ये देखो, ये गलत है, उत्तराखंड में देहांग दिबांग नहीं है, ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है देहांग और दिबांग, ठीक है। सिसालम आंध्र प्रदेश में, ये ठीक है, ठीक है, सिसालम आंध्र प्रदेश में, ये ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको भी मिलान करना है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर, कहाँ किस किस स्टेट में है, कौन सा, है ना, कौन सा नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर जो परमाणु होते हैं ना, वो जो संयंत्र हैं वो कहाँ पर होते हैं? ये है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, नाभिकीय संयंत्र। तो कहाँ कहाँ पर हैं? कलपक्कम, नरौरा, तारापुर और कक्करपर्रा, है ना। तो इसमें से चेक करना है कलपक्कम कहाँ, कलपक्कम देखो तमिलनाडु में पड़ता है ना। कलपक्कम जो भी ल टाइप का ऐसे वर्ड आते हैं ना, समझ सकते हैं तमिलनाडु का है ये, है ना, कलपक्क ऐसे करके जो ल कहता है जो वर्ड, तो तमिलनाडु से होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, जो भी कहीं आप वर्ड पढ़ोगे तमिलनाडु का, तो देखो ऐसे ही पड़ता है। तो आप थोड़ा सा गेस करके भी क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन देखो जीके का सबको नहीं आता है, ठीक है, ये भी बात सही है। ओके, नरौरा, नरौरा देखो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, नरौरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। और तारापुर, तारापुर देखो महाराष्ट्र में है। और ककरपारा जो है गुजरात में है, ठीक है। तो हम मिला लेते हैं, ए का कहाँ गया? 4 में, बी का 3 में, सी का 2 में, डी का 1 में, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। 40,
भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, है ना। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये तो सबको पता होगा ना, हॉकी के थे ये, है ना। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ये तो बिहार के बच्चे सभी को पता होगा, है ना, फरीद नाम था इनका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता होगा, 1885 में हुआ था, दिसंबर के महीने में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, गोकुलदास यूनिवर्सिटी में हुआ था। चलो ठीक है, इतनी जानकारी। व्यक्तिगत का सिद्धांत के कौन से संबंधित रहा है? व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है ना। तो ये लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? देखो टोटल 6 नृत्य हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये शास्त्रीय नृत्य की बात करें, क्लासिकल डांस की बात करें, तो यहाँ पर सतरिया कहाँ गया? असम का ही है ना। सतरिया कहाँ का है? असम का है। मणिपुर का है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वैधानिक प्रावधान और स्रोत। अच्छा, मिलान करना है इसको। देखो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिका से लिया है, A का 4 हो जाएगा अपने आप। नीति निर्देशकता तो हमने आयरलैंड से लिया है, तो आयरिश संविधान से हो जाएगा, B का 3 हो गया। संसदीय सरकार हमने ब्रिटेन से लिया है, तो ब्रिटिश हो गया। और केंद्र सरकार संबंध ये कनाडा से लिया है, तो मैच कर लो भाई, ये तो आसान हो गया बहुत ज़्यादा। A का 4 कहीं दिख रहा है, A का 4 सब में है, वाह वाह क्या बात है। बी का थ्री किस में है? इसमें है और इसमें है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। सी का क्या है भाई? सी का मिल रहा है 1 में, सी का 1। तो सी का 1 किस में? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। भारत प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए? प्रथम ओलंपिक खेल देखो बच्चों यूनान में हुए थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ओलंपिक खेल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। भारत संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो स्वतंत्रता के संबंधित आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है ना। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 है ना। छुआछूत को लेकर के आर्टिकल 17 है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। जेले प्लादर्रा स्थित है। जेले प्लादर्रा कहाँ पर स्थित है ये पूछना चाह रहा है। तो ये है सिक्किम में। कहीं दिया है क्या सिक्किम? हाँ पहले है ये, सिक्किम में जेले प्लादर्रा है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, मतलब साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? लंबी नदी कौन है ये पूछ रहा है ना। गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये है मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? मैक्सिको में है, ठीक है। अकोंकागुआ जो है एक ज्वालामुखी जो कि अर्जेंटीना में है। एक किलायू ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप द्वीप में है। अच्छा, एक भारत की ज्वालामुखी है, उसका क्या नाम है आपको पता है? तो आप लोग प्लीज़ बताएं। और वो कहाँ पे है पता है? अंडमान निकोबार में है। तो उसका नाम बता दीजिए, मैं इतना बता दिया, अंडमान निकोबार में है। उसका क्या नाम है बस आप लोग नाम बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 52 देखो, गुण धर्म की न्यायशीत का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। गुण धर्म का सिद्धांत ये किसने दिया था ये बताना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? स्वत्व गुण धर्म से न्यायशीता का सिद्धांत ये महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है ना। जापान की करेंसी क्या है? तो येन। ये तो किसको नहीं पता होगा, जो भी तैयारी करेगा बच्चा सबको पता होगा येन है इसकी करेंसी, है ना। जापानी कैपिटल पता है ना सबको? कैपिटल नहीं पता है? कैपिटल बताओ भाई कमेंट बॉक्स में सभी लोग जिसको पता है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य होता है? कहाँ से होता है भाई? धोलावीरा से। कहाँ से होता है? धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन, है ना। ये भी गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है ना। ये राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा में, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना लेख परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो ये जो है नियंत्रक और महालेखा अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो किसे सौंपेंगे भाई ये? तो ये सौंपते हैं, सबसे उच्च कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो कह रहा है कि नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं, है ना, 7 देश आते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ से संबंधित थे? तो ये तो सबको पता होगा ना, बिस्मिल्लाह क्या करते थे, क्या बजाते? शहनाई बजाते थे ना। शहनाई पर टिक कर लेना, ठीक है ना। तुर्काने चलगानी का विनाश किस शासक ने किया? तुर्काने चलगानी को खत्म किया था बलबन ने खत्म किया था, है ना। बहुत ही क्रूर शासक था ये बलबन, ठीक है। तुर्काने चलगानी का विनाश बलबन ने किया था, ठीक है। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ना। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है ये पूछ रहा है। तो सबको तो पता होगा कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो ये राष्ट्रपति होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है ये राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? किस राज्य में? तो सबसे पहले लागू हुआ था यूसीसी, अभी आया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, सबके लिए एक समान कानून रहेगा। ये गोवा में सबसे पहले लागू हुआ, ठीक है, गोवा में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी लागू भी हुआ है, तो पूछने की आशा ज़्यादा बन जाती है इसकी। केंद्रीय कॉपी अनुसंधान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61।
है ना। तो ये चिकमंगलुरु में है। चिकमंगलुरु में क्या है, कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में। देखो ये है एच एस, देखो HSRA। अगर पूछता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अगर पूछेगा तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। अगर HRA पूछेगा तो 1924, अगर HSRA पूछेगा तो 1928। इस बात को याद रखना, ठीक है। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर ये है ना। तो ये चीनी से है संबंधित। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक की व्यवस्था अच्छा, वही क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता, मतलब सबके लिए समान जो कानून होंगे। तो ये अनुच्छेद में 44 होता है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म सबके लिए समान, तो फोर मतलब दोनों बराबर। फोर मतलब सबके पास बराबर हो गया, फोर है ना, बराबर बराबर, ठीक है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, 44, ठीक है, बराबर। ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी इलेक्शन भी हुआ है। तो ये हुआ था 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था, है ना। चलो बताओ कहाँ पर हुआ था, है ना। ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ, 1999 में। कहाँ हुआ, कोई बता सकता है क्या हमको। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, चीन का राष्ट्रपिता, है ना। तो ये थे सनायात सेन थे। कौन थे, सनायात सेन थे चीन के राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया, तो सबको पता होगा भाई, खेल कूद के लिए कौन सा पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के लिए, है ना। 68, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है ना। ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को कौन जोड़ता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मैप का क्वेश्चन है। जो लोग देखे होंगे वही इसको बता सकते हैं, है ना। ये बास्पोरस जलडमरू मध्य है ना, बास्पोरस को जोड़ता है, ठीक है ना। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है तो 6000 होता है सूर्य की, इसको रट लो, 6000 होता है, रट लो, है ना। हमने रट लिया है, आप लोग भी रट सकते हो इसको चाहो तो, है ना। रटा हुआ क्वेश्चन है ये सब। तो आप लोग भी चाहो कि कुछ चीज़ें रटी होनी चाहिए, है ना, कि देखते ही सीधे टिक मार के आगे बढ़ जाए, सोचना ना पड़े बैठ करके। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध मतलब साउथ में सबसे बड़ा, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा, देखो जब हम वहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो रहा होगा तो हमारे यहाँ क्या हो रहा होगा, सबसे छोटा रात हो रहा होगा, है ना। तो ये 22 दिसंबर को होता है, दिसंबर पर लिखा है, सॉरी 22 दिसंबर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 22 दिसंबर को वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। ओके, चलते हैं आगे। अच्छा बताओ, हम जब ये दक्षिण लिखा, अगर उत्तरी की मैं बात करूँ कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये तो दक्षिणी का पूछा है, हम उत्तरी का पूछ रहे हैं। उत्तरी जब पूछोगे तो बच्चों 21 हो जाएगा, 21 जून को। कब होता है, गर्मी के महीने में, गर्मी के महीने में होता है। वहाँ भी देखो, जब हमारे ठंडा पड़ रहा है ना तो वहाँ पे गर्मी पड़ रहा होगा, है ना। इसीलिए वहाँ पे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को, वहाँ पर गर्मी पड़ रहा होगा। देखो हम लोग का जब क्रिसमस होता है 25 को होता है ना, क्रिसमस 25 दिसंबर को। तो जब हमारे यहाँ क्रिसमस होता है तो वहाँ वहाँ पे ठंडी में क्रिसमस मनाते हैं हम लोग सॉरी, हम लोग ठंडी में मनाते हैं क्रिसमस, वो लोग गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं जो देश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एक बार रट लेना सभी लोग, है ना। तो सेलेस्टे सोलो को किया गया है, ठीक है। ओमान में आयोजित विश्व पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भयंकर तरीके से है, पाकिस्तान को जो हरा करके। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या होगा भाई, तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया, ठीक है। तो बताना है भाई, तो इसका आंसर होगा ईरान ने किया था, ठीक है। ईरान भी अब बना रहा है सब ये सब चीज़ें। डीआरडीओ ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये देखो सतह सतह से वार करता है, जो वायु अग्नि-1 है ना, ये सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, है ना। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, याद रखना है ये। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया, ठीक है। तो ये कौन थे भाई, नेपाल के थे, है ना। मध्य प्रदेश में पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, सांची को, भोपाल को, खजुराहो को, या फिर इंदौर को। तो काफ़ी करंट अफेयर जो पढ़ा होगा इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं दे पाएगा। सांची को किया जा रहा है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था,
है ना। तो एक ही पर्सन है भाई, है ना, जो कि एकदम बम्पर तरीके से चल रहा है, नोवाक जोकोविक, है ना, नोवाक जोकोविक। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शशिकांत दास को किया गया था गवर्नर। ठीक है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है ना, कि कौन देश मेज़बानी करेगा? कहने का मतलब ये है, करने वाला है भारत। ठीक है, कर चुका है, मतलब करने वाला है, कर चुका भारत। ठीक है ना। ओके। 81 निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया? ये 2021 का प्रश्न है। ठीक है, तो गीता प्रेस है ये। ठीक है ना, गीता प्रेस। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन में योजना शुरू की? किस सरकार ने की? नंद बाबा गोकुल, ये सब कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है ना। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसको याद रखना, ऐसे भी याद कर सकते हो। नंद बाबा गोकुल सब अयोध्या और सब मथुरा कहाँ पे रहे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ओके, देखो भाई, अब यहाँ से शुरू होता है मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ तो मैं इस पर नहीं करा पाऊँगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग के लिए 17 से 18 क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग मिला करके। ठीक है, तो आप लोग, मैं इसको आगे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका क्वेश्चन कर लो। अगर चाहो तो अगर बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आंसर चाहिए तो मैं इसको आंसर दे दूँगा बाद में, है ना। मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना एक बार घर पे बैठ कर के आराम से। ठीक है, कितने क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको। ऐसे तो ईजी है यार, है ना। कीड़ा, रोग, युद्ध, है ना। कीड़ा से क्या होता है? रोग होता है। युद्ध से क्या होगा? बताओ भाई, युद्ध से क्या हो सकता है? युद्ध से विनाश हो सकता है ना। कीड़ा से रोग होता है, तो युद्ध से क्या होगा? विनाश हो जाएगा। 96 का। ठीक है, 97, 98, 99, देखो 250 वाले क्वेश्चन है ना, 100। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 2 में। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और अगला सेट कल आ जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, 10 सेट मिल जाएंगे आप लोगों को आराम से 10 दिनों में। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। थैंक यू, जय हिंद सभी को।